Dear students, welcome to the Social Life channel. In this video, we are going to discuss chapter number 8 of class 5th. The name of the chapter is Transport. So, from this chapter, what are the things we are going to learn? In this chapter, you are going to learn the invention of the wheel. व्हील का इन्वेंशन किस तरह हुआ था जो, और डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और द प्रॉब्लम फेस ड्यू टू द इंक्रीज ट्रैफिक इंक्रीज के कारण जो प्रॉब्लम फेस होते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हमें पता चलेगा इस चैप्टर से। सो डियर स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो केयरफुली, होल वीडियो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर। ओके, so let us start. So we use different means of transport to move from one place to another place. अगर कहीं पे भी आपको जाना है तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट की मतलब जो बस, कार, टैक्सी, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, किसी भी ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं एक प्लेस से अलग प्लेस जाने के लिए। ठीक है, सो वी टेक these are the means of transport, yes or no? So we transport goods, supplies etc. बहुत सारा, जैसे कि ट्रक, लॉरीज, शिप, इस तरह भी चीज़ों, ट्रेन यूज करते हैं कि एक प्लेस से अलग प्लेस में सामान लेके जाने के लिए, गुड ट्रेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, बिकॉज व्हील के बिना ये सब कुछ जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील, कब जो व्हील का आविष्कार हुआ उस बारे में। ठीक है, सो लॉन्ग एगो, अगर हम देखते हैं कि बहुत पुराने टाइम में द अर्ली पीपल कुड ट्रैवल ओनली ऑन फुट। वो लोग क्या करते थे, सिर्फ पैदल चलते थे। दे हैड टू कैरी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनकी खुद को कैरी करना पड़ता था लोड्स देमसेल्फ। देन दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल यूज करना सीखे, transport themselves to help by the help of animals. ठीक है, and their goods. So the invention of the wheel, जब से ये चक्का बने हैं, ठीक है, पहिए जिसको बोलते हैं ना, जब से बने हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट में रेवोल्यूशन लेके आए। ठीक है, सो पीपल स्टार्टेड मूविंग एंड कैरिंग गुड्स ऑन कार्ड्स फिटेड व्हील। ठीक है, जो ब्लॉक कार्ड वगैरह रहते हैं, सो दीज वेयर पुल बाय पीपल और एनिमल, कभी लोग भी खुद पुल करते थे और एनिमल्स। सो इन्वेंशन ऑफ व्हील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अनदर इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन वे सेकेंड रेवोल्यूशन केम विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। जब स्टीम इंजन थॉमस न्यूकॉमन मेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ स्टीम इंजन जब बनाया 300 साल पहले, इट वॉज द स्टीम इंजन डिज़ाइन बाय द जेम्स वाट, जो जेम्स वाट ने डिज़ाइन बनाई थी इन इंग्लैंड अबाउट 240 ईयर्स एगो, 240 साल पहले, एंड मेड देम पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। द फर्स्ट ट्रेन पुल्ड बाय द स्टीम इंजन वाज बिल्ड अबाउट 200 ईयर्स एगो। 200 साल पहले जो स्टीम इंजन की मदद से ट्रेन पुल करते थे, ट्रेन को खींच के लेके जाते थे। ठीक है, एट अबाउट द सेम टाइम द शिप यूज स्टीम इंजन वाल ऑल्सो मेड। शिप, जो स्टीम इंजन की मदद से शिप एक प्लेस से अलग प्लेस जाते थे। सो इट नाउ बिकम ए पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट हैवियर लोड्स मच फास्टर, बहुत जल्दी हैवियर लोड को एक प्लेस से अलग प्लेस लेके जा सकते हैं। ये सब चीज़ों की वजह से, जो इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड इन्वेंशन ऑफ इंजन, स्टीम इंजन की जब आविष्कार हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट विल डिस्कस द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब अभी की जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। विद द टाइम द स्टीम इंजन वेयर रिप्लेस बाय मोर एफिशिएंट इंजन, कुछ और बहुत ही अच्छा इंजन के साथ जो स्टीम इंजन को रिप्लेस किया, दैट यूज पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो इंजन चलते हैं और अपना व्हीकल्स चलते हैं। सो दीज इंजन्स आर नाउ यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, अलग अलग तरह के व्हीकल्स, ऑन लैंड, ऑन सी, ऑन एयर, ये सब चलते हैं। ठीक है, और हमें कैरी करते हैं। सो दैट ट्रैवल मच फास्टर एंड कैन कैरी मच मोर लोड देन द अर्लियर व्हीकल्स। जो पहले व्हीकल्स थे उससे बहुत ज़्यादा
तो कैरी ज़्यादा भी कैरी कर सकते हैं और बहुत फास्टर भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, हम रोडवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रोडवेज, जो लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड रोडवेज एंड द रेलवेज। ये दोनों चीज़ क्या है, रेलवेज एंड रोडवेज दोनों लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, सो अर्लियर पीपल ट्रैवल अलोंग नैरो पाथ्स फ्रॉम द फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द पीपल एन एनिमल, जहाँ पे लोग चलते थे उसी नैरो पाथ में पहले चलते थे। आफ्टर द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जब व्हील बने हैं, आविष्कार हुआ है, कार्ड्स बिकम द पॉपुलर, ब्लॉक कार्ड जो है बहुत ही पॉपुलर। पीपल फेल नीड टू हार्ड एंड स्मूथ रोड, लोगों ने क्या सोचा कि हमें हार्ड और स्मूथ रोड बनाना जरूरी है। सो एज व्हीकल बिकम फास्टर, तो व्हीकल क्यों जल्दी से जल्दी रन कर सकते हैं। इट बिकम नेसेसरी टू हैव हार्डर एंड स्मूथर एंड बेटर रोड। टुडे अगर अभी की देखें, एवरी कंट्री हैज़ ए नेटवर्क ऑफ प्रूवेंट पक्का रोड्स, बहुत ही अच्छा पक्का रोड्स है। कनेक्टेड सिटीज़ एंड टाउन्स एंड विद इन ईच सिटी एंड टाउन, सभी बड़े बड़े सिटी और टाउन को सभी सिटी के साथ कनेक्ट किया हुआ ये रोड। इन इंडिया कच्चा रोड्स आर ऑल्सो नाउ सीन ओनली इन द विलेजेस, गाँव में कुछ कुछ कच्चा रोड्स भी दिखते हैं अभी भी, बट में बहुत सारे रोड बन चुके हैं। सो इनिशियली डेवलप द कंट्रीज, और जैसे ही रोड बने तो क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा हुआ, तो जो कंट्री क्या है डेवलपमेंट बढ़ते गए। ठीक है, सो देयर इज ए नेटवर्क ऑफ हाईवेज कॉल फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज, जिसको बोलते हैं हाईवेज जो बोलते हैं। ठीक है, कनेक्ट की मेजर सिटी, जो बड़े बड़े सिटीज़ है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, इस सबको रोड हाईवेज के साथ कनेक्ट करते हैं। दीज आर द ब्रॉड paved roads with the two sections for the vehicles moving opposite direction में, एक डायरेक्शन में जाते हैं एक डायरेक्शन आते हैं। सो ईच साइड हैज सेवरल lanes of the vehicles and moving the different speed, अलग अलग बहुत अच्छे जल्दी पहुंच सकता है। सो these highways do not have sharp beds, ठीक है, क्रॉस रोड्स और राउंड बोर्ड्स दे बाईपास टाउन्स, दे क्रॉस ऑन द वेज बाईपास क्रॉस करते हैं। सो दस व्हीकल कैन ट्रैवल वेरी फास्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाते हैं वो व्हीकल्स बहुत ही रन कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग ये सब हाईवेज में। सो दिस इंक्लूड द स्पीड विद द व्हिच द पीपल ऑफ गुड्स आर ट्रैवल। ट्रांसपोर्ट मतलब गुड्स जो एक प्लेस से एक सिटी से अलग सिटी में लेके जाते हैं हाईवे के थ्रू, तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। इन इंडिया सच हाईवेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इंपॉर्टेंट सिटीज़, जो बड़े बड़े सिटी जिसको नेशनल, ये सब को क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवेज बोला जाता है। मैनी ऑफ द प्रेजेंट हाईवेज दैट कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ आर नॉट वेरी एफिशिएंट। इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड बाई रोड्स टू इट्स नेबर कंट्रीज ऑल्सो, जो नज़दीकी की कंट्रीज़ है उसमें भी ये रोडवेज के साथ कनेक्ट है, जैसे नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, ये सब कंट्री के साथ हमारा जो रोड है कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस द रेलवेज। दिस इज ऑल्सो अनदर लैंड ट्रांसपोर्ट। रेलवेज in most countries trains are the most important means of transport for the people and goods कैरी करने के लिए और लोगों को एक प्लेस से अलग प्लेस लेके जाने के लिए भी ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट है बहुत ही एफिशिएंट है। ठीक है, सो दे कैन efficiently move a लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा डिस्टेंस और बहुत ज़्यादा लोग एक साथ लेके जा सकते हैं ट्रेन में। सो दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द मूविंग ब्लॉकी गुड्स, बहुत ज़्यादा गुड्स लेके जा सकते हैं जो गुड ट्रेन्स होता है एक प्लेस से अनदर प्लेस। इन इंडिया द फास्ट रेलवेज ट्रेन रन बिटवीन बॉम्बे, जो अभी की मुंबई है, बॉम्बे जो पहले ब्रिटिश की टाइम पे बॉम्बे बोलते थे, ठीक है, टू थाने इन 150 ईयर्स एगो, 150 साल पहले, इन 1853। टुडे इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड के 4 नंबर में इंडिया की रेलवेज आते हैं पूरी दुनिया का। ठीक है, सो
the train have the peak speed of the over 100 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 100 किलोमीटर तक स्पीड में चलते हैं पर आवर में. सो द रेलवेज नेटवर्क इन यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका आर वेरी वेल डेवलप, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और फास्ट ट्रेन आर रन इन दीज कंट्रीज, जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी हैव द ट्रेन रनिंग अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 300 किलोमीटर तक रन कर सकते हैं. ये फास्टेस्ट जो ट्रेन है. ट्रेन रन बिटवीन इंग्लैंड टू फ्रांस टू गो थ्रू द चैनल टनल. दैट टनल 40 मीटर्स बिलो द सीबेड के नीचे है, अंडर द वाटर ऑफ द इंग्लिश चैनल के नीचे ये जो रेलवेज बनाया गया है, ठीक है. वाटरवेज अगर हम डिस्कस करते हैं, द अर्ली पीपल मेड रेफिट टू कैरी गुड्स, दे वर सून रिप्लेस्ड विद द बोट्स एंड देन केम टू द सेल बोट आया. फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो जैसे प्रोग्रेस हुआ, द पावर ऑफ विंड की मदद से मूव करते थे सो बोट. विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन की जब इन्वेंशन हुआ, द वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो अंडरवेंट टू द रेवोल्यूशन, ये वाटर ट्रांसपोर्ट भी और बढ़े. अबाउट 200 years ago द शिप ड्राइवन बाय स्टीम इंजन स्टार्टेड रिप्लेसिंग द सेल बोट. जो ह्यूमन बींग खुद सेल करके जाते थे, सेल बोट्स को रिमूव किया और स्टीम इंजन लगाया गया. शिप बिकम लार्जर, बड़े से बड़े होते गए, फास्टर भी हुआ. टुडे मोस्ट ऑफ शिप आर ड्रिवन बाय द डीजल इंजन में ये सब अब शिप चलते हैं, अभी की जो शिप चलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शिप. सो द बल्की ऑफ गुड्स सच ए फूड ग्रेन्स, मिनरल ओराज, पेट्रोलियम आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड बाय शिप. एक देश से अलग देश में पहुंचाता है ये शिप के थ्रू. सो थ्रू शिप आर नॉट वेरी फास्ट, हमें वाटर ट्रांसपोर्ट इज not that much fast than land transport or air transport. The single ship can carry as much cargo as the thousands of trucks in or aircraft. बहुत ज़्यादा लोड लेता है. Today most of the ships that carry goods are designed to carry only one type of goods. एक ही तरह का goods कैरी करते हैं, वो में भी पेट्रोलियम, फूड ग्रेन्स, इस तरह का अलग अलग जो शिप है अलग अलग चीज़ें कैरी करके लेके जाते हैं. ट्रांसपोर्ट बाय शिप इज ऑल्सो मच चीपर, बहुत ही कम होता है. चीपर, दैट्स इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है. रोड और एयर ट्रांसपोर्ट की तुलना में ये बहुत ही चीपर होता है. सो टू मेक सी ट्रैवल इजियर एंड फास्टर, कैनल लिंक, कुछ कैनल लिंक बनाया गया है, जिसके सुएज कैनल जो है इस तरह से एक कैनल है. फिर पानामा कैनल जो है, एक कैनल के थ्रू क्या होता है, शिप एक प्लेस से अलग प्लेस जल्दी जाते हैं और वो इतना ज़्यादा घूमने के लिए नहीं पड़ता. पैसिफिक ओशन में ये जो पानामा कैनल बने हैं, ठीक है. इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड. इंडिया अगर हम देखते हैं, जो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा, जब कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि तीनों साइड से क्या हुआ कि कवर करके रखे हैं इंडिया को समुद्र से. सो इट्स द लार्ज कोस्ट लाइन, नंबर ऑफ पोर्ट्स, बहुत सारा ये जो शिप आता, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम, कोची, मरमगांव, ये सब जो पोर्ट है बहुत ही फेमस है, ठीक है. द मेजर पोर्शन ऑफ द गुड्स एक्सपोर्ट टू इंडिया, अलग कंट्री से इंडिया में आते हैं ये सब की वजह से. सो इंडिया इज़ वेरी import Indian transport by ship. So within India and several rivers such as the ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब भी वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट विल डिस्कस दैट इज वाटर एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ध्यान में रखना. थ्रू द मोस्ट बट दिस इज द एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, ठीक है. एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर एनी काइंड ऑफ लैंड, किसी भी प्लेस में जा सकता है, लैंड में जा सकता है एरोप्लेन ऊपर, क्योंकि वो एयर में चलता है, ठीक है. सो माउंटेन, वेस्ट ओशन, इस तक हेलीकॉप्टर पहुंच सकता है. मॉडर्न एरोप्लेन्स कैन कैरी ए फ्यू हंड्रेड्स
पैसेंजर, आजकल की जो एरोप्लेन बनते हैं फ्यू हंड्रेड पैसेंजर्स लेके जा सकते हैं, 100-200 पैसेंजर एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं 800 किलोमीटर पर आवर में, 800 किलोमीटर पर आवर में ये स्पीड में चलता है। सो गुड्स स्पेशली जो परसेबल आइटम लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, दे ट्रांसपोर्टेड विद इन द आउटसाइड ऑफ द कंट्री बाय द एरोप्लेन में, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं तो जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए एरोप्लेन की मदद से पहुंचाते हैं। सो द फर्स्ट एरोप्लेन वाज बिल्ड बाय द वाइट ब्रदर्स ने ये बनाया था, वो जो 1903 में, ठीक है। सो इट वाज कॉल्ड फ्लायर आई एंड इट्स फर्स्ट फ्लाइट lasted about 12 सेकेंड एंड डिज़ाइन द लेस दैन 40 मीटर्स, इतने ज़्यादा और नहीं था। टुडे ऑल द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड लिंक विद द एयर ट्रांसपोर्ट के साथ लिंक है। सो मिलियंस ऑफ पीपल फ्लाई एवरी डे, ओके, डेस्टिनेशन विद द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, अलग अलग कंट्री में जाते हैं बहुत क्विकली। द एयरवेज नेटवर्क विद इन द इंडिया लिंक मोर देन 100 सिटीज़, 100 सिटीज़ से भी ज़्यादा सिटीज़ में इंडिया के एरोप्लेन आते हैं। एयरफेयर्स हैव द काम डाउन सब्सटेंटिवल सो दैट मोर पीपल आर फ्लाइंग नाउ देन ओवर बिफोर, पहले से बहुत ज़्यादा लोग अभी एरोप्लेन यूज करते हैं। एयर इंडिया इज़ द नेशनल कैरियर ऑफ इंडिया, जो एयर इंडिया है वो नेशनल कैरियर ऑफ इंडिया, जो एरोप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। इट ऑपरेट्स द लोकल एंड द इंटरनेशनल रूट्स, लोकल जो अपने कंट्री के अंदर होता है और इंटरनेशनल जो अलग कंट्री में के रूट में ये सब एरोप्लेन चलते हैं। कनेक्ट द इंडिया टू ऑल द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की सभी सिटीज़ जो अलग अलग कंट्री के जो इम्पोर्टेंट सिटी के साथ कनेक्ट है। इट ऑल्सो कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद ईच अदर, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग ट्रैफिक। क्या प्रॉब्लम आता है? सो मोस्ट लार्ज सिटीज़, जो बड़े बड़े सिटीज़ होता है इन द वर्ल्ड हैव बैड ट्रैफिक प्रॉब्लम, बहुत ही ट्रैफिक प्रॉब्लम होते हैं। देयर इज ए कंसिडरेबल कंजंक्शंस ऑन द रोड, क्या होता है, रोड जाम हो जाता है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, बहुत ज़्यादा व्हीकल होते हैं इसलिए बहुत रोड जाम होता है। सो दीज कॉजेज एयर पोल्यूशन, और इसके वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, मतलब अपना जो हवा है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट्स होता है, लोग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में मरते हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। सो पीपल ऑल्सो वेस्ट मोर टाइम फॉर ट्रैवल करते वक्त लोग क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है ये ट्रैफिक की वजह से। सो वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द कंजंक्शन इट इज़ टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करके, इफ़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट देन फेयर पीपल विल यूज देयर ओन व्हीकल, उन लोग कम पर्सनल व्हीकल यूज करेंगे तो ट्रैफिक थोड़ा ठीक हो सकता है। द अंडरग्राउंड रेलवेज लाइक मेट्रो इज वन वे टू रिड्यूस द कंजंक्शन ऑफ द रोड जो जाम होता है वो मेट्रो की मदद से थोड़ा कम हो सकता है, जो मिट्टी के नीचे चलता है। बट इट इज़ द वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड, इसको बनाने में क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इन इंडिया कोलकाता वॉज द फर्स्ट सिटी टू हैव द मेट्रो सिटी जो है, मेट्रो जो मिट्टी के नीचे चलते हैं जो ट्रेन, वो कोलकाता में सबसे पहले हुआ था। दिल्ली नाउ हैज़ वन टू, अभी भी दिल्ली में भी है, एंड दैट द बिल बेंगलोर एंड चेन्नई टू प्लान टू अदर सिटी ऑल्सो मेट्रो रेल बनाने के लिए। द एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस द पोल्यूशन कॉजेस, जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, उसका भी वो कम होगा बाई व्हीकल्स बाई यूजिंग मोर एफिशिएंट इंजिन और फ्यूल, जैसे CNG अभी यूज करते हैं, इज ऑल्सो फ्यूल विच प्रोड्यूस वेरी लिटिल पोल्यूशन, बहुत कम पोल्यूशन होता है। सो इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दिल्ली फॉर बसेस एंड द टू व्हीलर्स, कि CNG
इंजन को यूज करके व्हीकल्स को चलाए, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, comment in the comment box. Thank you for watching the video.